नंबर 4 कहता है इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, कह रहा है कि x और y इनवर्सली वेरी करता है, y की वैल्यू 45 है, फाइंड x व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू 9। देखो यहाँ ना थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि x और y जो है इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। हम तुमको इसको यहाँ समझाते हैं, देखना जैसा डाटा हम लोग बनाते थे वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक से समझो इसको। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि x और y वेरी कर रहा है इनवर्सली, x और y वेरी इनवर्सली कर रहा है, y का वैल्यू यदि 45 है, ठीक है, y का वैल्यू क्या है 45 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 9। देखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यहाँ ऐसे समझो, तुम जब नंबर वेरी कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, या तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे थे या फिर इनवर्स था तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा रहे थे, यही करा रहे थे ना। तो सेम काम आपको वही कराना है। सर अगर हम कहें कि x और y जो है आपस में इनवर्सली वेरी कर रहा है तो क्या करते थे, सर इन दोनों को आपस में हम गुना कराते थे, ठीक है। क्या किया, x इंटू वाई, ठीक है। अब करें गुना कराने के बाद ये किसी के इक्वल आ रहा था, ठीक है, तो वो अगली संख्या दी गई थी तो उसको मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। यहां पर वो संख्या डायरेक्ट मल्टीपल दी गई है, क्या है, 3 है। अब y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है सर 45 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू 9 बाई में 45, 9 5 सा 45 यानी कि 1/5। तो x की वैल्यू जो आई आपकी यहां से कितनी आ गई 1/5 आ गई। दिस इज योर आंसर, बस इतना ही है भाई, ठीक है। तो आप x के जगह पर क्या लिखेंगे 1/5 लिखते, ठीक है। ये आपका आंसर आता है 1/5।